हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 2024 का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का पेपर। आइए वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का पेपर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टमाटर क्या है। पूछा गया है कि टमाटर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे या डे न्यूट्रल प्लांट है। तो टमाटो जो आपका है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, ये किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। अगली किस्म है पूसा मेघाली उन्नतशील किस्म है। तो पूसा मेघाली जो आपकी है वो गाजर की एक उन्नतशील किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया बगैर बीज का तरबूज का कारण क्या होता है। तो आपके जितने भी बगैर बीज वाली सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं वो मेनली ट्रिप्लॉइड होते हैं, त्रिगुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण है। बैंगन में आपने देखा होगा छोटी पत्ता रोग जो होता है वो आपका माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में भूरापन का कारण क्या होता है। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है वो बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी फसल परपरागित फसल है। तो आपकी जो परपरागित फसल है वो है फूल गोभी, कैलीफ्लावर। ऑप्शन ए सही होगा। आलू की पछेती झुलसा प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो आपकी आलू की पछेती झुलसा प्रतिरोधी किस्म कुफरी बादशाह है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फोमोप्सिस ब्लाइट बीमारी संबंधित है। फोमोप्सिस ब्लाइट जो आपकी बीमारी है वो बैंगन से संबंधित एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, गोभी वर्गीय फसलों में किस प्रकार की स्वयं अनिश्चितता पाई जाती है। गोभी वर्गीय फसलों में जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो आपकी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIVR कहाँ स्थित है। तो IIVR जो है वो आप ही के प्रदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 2023 के अनुसार भारत में सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो 2023 के अनुसार जो वेजिटेबल प्रोडक्शन में आपका ही प्रदेश उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की डल झील में किस प्रकार का सब्जी उत्पादन किया जाता है। तो आपके कश्मीर में एक झील स्थित है जो कि डल झील के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर सब्जियों की खेती तैरती हुई खेती के रूप में की जाती है जिसे फ्लोटिंग गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कद्दू का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो कद्दू का जो ओरिजिन ऑफ प्लेस है वो भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सब्जियां प्रमुख स्रोत होती हैं। आपकी सब्जियां जो हैं मेनतया फाइबर का स्रोत होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आलू में कंद उत्पादन सर्वाधिक होता है। आलू में जो है आपका कंद उत्पादन सबसे ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेरी का पौधा किस कुल में आता है। तो आपका सेलेरी का जो पौधा है वो अम्बेलिफेरी कुल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आलू एक है। आपका आलू जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है लेकिन अपने यहाँ जो है ये शॉर्ट डे प्लांट के रूप में उगाया जाता है क्योंकि ठंडियों में उगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिंडी की पहली तुड़ाई की जाती है। भिंडी की आपकी जो पहली तुड़ाई है वो मेनली 50 से 55 दिन में की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ताइवान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रीय उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका केंद्रीय उद्यान संस्थान जो है वो आपका नागालैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन तथा प्रति व्यक्ति हरे पत्तेदार सब्जी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है आपका कि एक दिन में एक व्यक्ति को हरे पत्तेदार सब्जी कितनी खानी चाहिए? तो आपकी ये है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 125 ग्राम एक व्यक्ति को एक दिन में हरी सब्जी खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीरा का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो जीरा का जो है फ्रूट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन मेथी किस कुल में आती है? मेथी जो है आपकी लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत ऋतुराज किस्म किसकी है? तो पंत ऋतुराज जो किस्म है आपकी वो ब्रिंजल की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों को कहा जाता है? तो आपकी सब्जियों को जो है प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है पूसा मेघाली किस्म है? पूसा मेघाली जो आपकी किस्म है वो गाजर की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन की बृहद विधि देखी जाती है। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव की बात की जा रही है। तो आपकी जो है ट्रक गार्डन जो है वो एक्सटेंसिव मेथड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है शुगर की बीमारी के उपचार में उपयोग किया जाता है। देखो शुगर की बीमारी में जो है आप सफ़ेद बैंगन का भी यूज करते हैं और करेले का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों आंसर मिल रहे हैं। तो आप जो है इसमें से बेस्ट आंसर को चूज करेंगे। तो मेनली जो है सबसे ज़्यादा शुगर में करेले का जूस वगैरह उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियाँ मुख्य स्रोत होती हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो है आपकी फोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों का मुख्य स्रोत होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट आंसर चुनना है। तो ज़्यादातर आपकी फोलिक एसिड जो है मुख्य स्रोत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन जो है आपका लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है CFTRI स्थित है। CFTRI जो है आपका वो मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पत्ता गोभी के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन हेतु अलगाव की दूरी रखी जाती है। जो आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस है वो 1000 मीटर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी फसल डायोसियस प्रवृत्ति की है? तो आपकी जो है पॉइंटेड गार्ड जिसे परवल के नाम से जाने जाते हैं वो आपकी डायोसियस प्रवृत्ति की फसल है। अगला क्वेश्चन है शकरकंद का खाया जाने वाला भाग है। तो आपका जो शकरकंद का भाग खाया जाता है वो रूपांतरित जड़ होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पूसा केसर एक किस्म है। पूसा केसर जो है आपकी वो गाजर की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है फल तथा तना छेदक की सबसे ज़्यादा खतरनाक ... फसल के लिए है। फल एवं तना छेदक जो कीट होता है वो मेनली जो है आपका
ब्रिंजल का एक खतरनाक कीट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्नैप मेलन को जाना जाता है। जो स्नैप मेलन आपकी होती है, जो फूट ककड़ी होती है, उसे ही स्नैप मेलन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी कंदीय सब्जी है। तो आपकी जो क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होती है वो आपकी मेनली चुकंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन के लिए कौन सी सब्जी को ठंड उपचार की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सब के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन मेनली जो है हमें एक ऑप्शन चूज करना है तो हम पत्ता गोभी को सही मानेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही ज़रूरत होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सब्जियों की प्रवृत्ति होती है। आपकी जितनी भी सब्जियां होती हैं लगभग सभी क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं, स्पेशली टमाटो को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन, प्योर लाइन थ्योरी दी गई है। प्योर लाइन थ्योरी जो है आपकी जॉनसन ने दी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज के टैग का रंग होता है। आपका जो भी प्रजनक बीज आता है उस पर एक टैग लगा होता है जो कि येलो कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आलू एक है। आलू जो है आपका टेट्राप्लॉइड पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राजमा का वैज्ञानिक नाम जो है आपका फैसियोलस वल्गेरिस है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज को अंकुरण से रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखो प्याज जल्दी अंकुरित हो जाता है, तो प्याज अंकुरित ना हो इसके लिए एमएच का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज पत्ता किस कुल के अंतर्गत आता है। तो आपका तेज पत्ता जो है वो लॉरेसी कुल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा वेदाना उन्नतशील किस्म है। पूसा वेदाना जो है आपकी तरबूज की एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया पॉली हाउस में उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय फसल है। तो आपकी पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय जो फसल है वो खीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। खीरा का जो खाया जाने वाला भाग है उसे हम मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सब्जियों के तुड़ाई उपरांत हानि होती है। भारत में जो है सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत 25% की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। सब्जी की जो डिब्बाबंदी है वो ब्राइनिंग द्वारा की जाती है। ये आपका नमक का घोल होता है प्रकार का, ठीक है, जिसमें सब्जियों को डिब्बाबंद करके रखा जाता है। और आपका जो फ्रूट वगैरह हैं वो आपका सिरपिंग के घोल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है। पूछा गया है प्याज में पीला रंग होता है। तो प्याज में जो पीला रंग होता है वो क्वेरेस्टीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेंड्रस प्रकार के फूल पाए जाते हैं। जो आपके प्रोटेंड्रस फूल हैं वो आपके ओनियन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सीधे खेत में बुआई के लिए उपयुक्त फसल है, मतलब कि जिसकी नर्सरी वगैरह ना करनी पड़े, वो डायरेक्ट सोइंग हम कर सकते हैं। तो मिर्च, टमाटर, बैंगन की तो हम मेनली देखते हैं कि नर्सरी होती हैं, लेकिन भिंडी जो है ये आपकी डायरेक्ट सोइंग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पूसा मेघदूत किस्म है। जो पूसा मेघदूत किस्म आपकी है वो लौकी की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, परागण की प्रक्रिया बगैर फूल खुलने के संपन्न होती है। तो आपकी जो पूछा जा रहा है बगैर फूल खिलने के किस्में होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में बिना फ्लावर के ओपनिंग के ही उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया अंदर ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा उपहार एक किस्म है। तो वर्षा उपहार आपकी जो है वो भिंडी की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सब्जी एक बीज पत्ती है, मतलब मोनोकॉट पूछा जा रहा है, कौन सी सब्जी मोनोकॉट है। तो आपकी जो अरबी है वो मोनोकॉट है, बाकी सब द्विबीजपत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर की कौन सी किस्में को सहारे की आवश्यकता होती है। आपकी जो टमाटर है उसमें सहारे की आवश्यकता, मतलब कि उसे सहारा देना पड़ता है, जो आपकी इनडिटर्मिनेट होती है। ये आपकी बहुत ही लंबी बढ़ने वाली फसलें होती हैं, इसलिए इनको सहारे की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकली एक प्रकार की किस्म एक प्रकार की है। तो ब्रोकली जो है आपकी वो कोल क्रॉप है, आपकी ये कोल क्रॉप के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTCRI कहाँ स्थित है। आपका जो CTCRI है ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, टमाटर के संकर बीजों की बीज दर होती है। आपके टमाटर की जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनका बीज दर जो होता है वो 150 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य को जो है 90 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन 90 के इर्द गिर्द का चुनना है। तो यहाँ पर 100 मिलीग्राम ऑप्शन दे रखा है, तो हम इसे ही चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुलनोज किस्म है। आपकी जो एक किस्म आती है बुलनोज, वो आपकी शिमला मिर्च की किस्म है। विटामिन मतलब कि वो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मनी मेकर किस्म है। मनी मेकर जो आपकी किस्म है वो टमाटो की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मटर की मुख्य फसल के लिए पौध अंतरण होती है। आपका जो स्पेसिंग है मटर के लिए मेनली 45 × 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाला सहन करने की क्षमता वाली फसल कौन सी है। तो पाला सहनशील जो है वो आपकी शलजम हो जाएगी। बाकी हैं तो सारी, लेकिन मेनली आपकी जो पूछी जा रही है वो शलजम को यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई मूली की बीज दर कितनी होती है। तो एशियाई मूली की जो बीज दर है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी की द्विवेल व्याधि पाई जाती है। फूल गोभी की जो द्विवेल व्याधि है वह आपकी अम्लीय भूमियों में ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कांजी पेय पदार्थ तैयार किया जाता है।
कांजी एक पेय पदार्थ होता है जिसको हम काली गाजर से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र के आधार पर गाजर है। जीवन चक्र के आधार पर मेनली गाजर जो है वो द्विवर्षीय पौधा है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर किस्म है। सितंबर जो भी आपकी जो किस्म है वो आपकी पत्ता गोभी की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। पत्ता गोभी का जो खाया जाने वाला भाग है वो हेड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोडॉक्स बीज होते हैं। ऑर्थोडॉक्स जो बीज होते हैं आपके वो दीर्घावधि के बीज होते हैं, इन्हें हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अगला है, प्योर